आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि समान परमाणु क्रमांक वाले परमाणु हमें दिए गए हैं x और y। तो हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि इन दोनों x और y के परमाणु क्रमांक समान है, और साथ में दोस्तों हमें x और y के परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं जो कि है 208 और 210। तो हमें बोला गया है कि x के नाभिक में 126 न्यूट्रॉन है, तो y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर x और y के लिए न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम x के लिए देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर x तत्व के लिए सबसे पहले निकालते हैं। तो हमें यहाँ पर दोस्तों x के लिए परमाणु द्रव्यमान दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो हमें x के लिए परमाणु द्रव्यमान कितना दिया गया है दोस्तों, ये है हमारे पास 208। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो परमाणु द्रव्यमान होता है ये हमारा कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना होता है। ये होता है दोस्तों इसमें प्रोटॉन, ठीक है, और होते हैं न्यूट्रॉन। इन दोनों का योग क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों की संख्या कितनी है यहाँ पर, वो है दोस्तों 208। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में संबंध निकाल लिया कि इन दोनों का योग क्या होगा, 208 के बराबर होगा। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास क्या है, यहाँ पर दोस्तों हमें x के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन गए हैं, हमें बोला गया है कि x के नाभिक में 126 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें प्रश्न में न्यूट्रॉन की संख्या दी गई है जो कि कितनी है, 126। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो हमारी प्रोटॉन की संख्या होगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 208। न्यूट्रॉन की संख्या हम यहाँ पर रखेंगे और उधर ले जाकर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 126। तो दोस्तों यहाँ से हमारी प्रोटॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी दोस्तों यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 8। तो हमारे पास प्रोटॉन की संख्या कितनी आ गई, वो आ गई 82। ठीक है, तो अब दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारे परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन दोनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी प्रोटॉन के बराबर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, वो हो जाएगा 82। ठीक है, तो दोस्तों हमने x के लिए क्या निकाल लिया, तीनों कणों को ज्ञात कर लिए जो कि है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, हमें यहाँ पर y के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या पूछी गई है, तो हम y के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम दोस्तों यहाँ से y के लिए इसकी गणना करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमें बोला गया है कि समान परमाणु क्रमांक, मतलब कि x का जो परमाणु क्रमांक है वो हमारे y के लिए भी परमाणु क्रमांक होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि y का जो परमाणु क्रमांक होगा वो हमारे x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों हमारा जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास जो है x में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, वो है 82। तो हम कह सकते हैं कि y में परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा हमारा 82। ठीक है, तो अब दोस्तों हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो दोस्तों हमें जो है y के लिए भी हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों हमें द्रव्यमान दिया गया है जो कि कितना है, 210। तो हम कह सकते हैं कि y के लिए हमारा जो परमाणु द्रव्यमान दिया गया है, ठीक है, जो कि हमें कितने दिया गया है, वो दिया गया है हमें 210। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ से क्या निकालना है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो दोस्तों हम जानते हैं कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ये दोस्तों हमारी प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या इन दोनों का क्या होता है, योग होता है, जो कि हमें कितने दिए गए हैं, 210 दिए गए हैं। और दोस्तों यहाँ से हमें क्या पता है, प्रोटॉन की संख्या पता है जो कि कितनी है, 82। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 210 माइनस 82। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ से हमारी क्या निकल जाएगी, y के लिए न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी जो कि हमें कितनी प्राप्त होगी, यहाँ से आ जाएगी हमारे, ये आ जाएगा हमारे पास, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 128। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारी क्या निकल गई, न्यूट्रॉन की संख्या जो कि कितनी आ रही है, 28। और यही दोस्तों में पूछा गया था कि हमें यहाँ पर y के लिए न्यूट्रॉन की संख्या बतानी थी जो कि कितनी आ गई, 128। अब दोस्तों हम अपने विकल्प को देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों हमारे जो ऑप्शन सी है वो हमें कितने दिए गए, वो दिया गया है हमें 128। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों हमारा जो ऑप्शन सही सी है जो कि दिया गया है 128, ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया था। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।